करेंगे। बड़ी खबर सामने आई है, रोहिणी सेक्टर 24 में फायरिंग की वारदात देखी गई है, जहां बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की है। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पार्किंग में खड़ी कार पर फायरिंग की गई। डराने के लिए बदमाशों ने यह फायरिंग की है। कहा जरा भाऊ गैंग पर फायरिंग का पूरा आरोप लगा है। दिल्ली पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रोहिणी सेक्टर 24 का मामला, बता दें आपको, भाऊ गैंग पर फायरिंग का आरोप लगा है। लोगों को वहां डराने के लिए फायरिंग की गई कई राउंड, और ये पूरा जो अब तक नाम निकलकर सामने आ रहा है, वो गैंग का नाम है भाऊ, यानी भाऊ गैंग पर फायरिंग का आरोप लगा है। दिल्ली पुलिस यहां एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। दर्शकों, पार्किंग में खड़ी कार थी और उस पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग करने की शुरुआत कर दी। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर फायरिंग के पुख्ता सबूत मिले हैं। देखिए जरा तस्वीरें ध्यान से। और फिलहाल दिल्ली पुलिस इस पर एक्टिव हो गई है। दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले की जांच पड़ताल की है। ये कौन से गुट के बदमाश थे, आखिर फायरिंग क्यों की गई। और बता दें आपको, कहा जा रहा है कि डराने के लिए फायरिंग की गई है। फायरिंग के आरोप के बाद भाऊ गैंग का नाम सामने आया है, और भाऊ गैंग के नाम आने के बाद दिल्ली पुलिस पूरी एक्टिव मोड पर दिखाई दे रही है। रोहिणी सेक्टर 24 का पूरा मामला है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से चलकर यह बड़ी खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें पार्किंग में खड़ी कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। बदमाशों ने फायरिंग की है। एक बार फिर से हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। चलिए खबर की जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता संभव शर्मा लाइव जुट चुके। संभव, ऐसा लग रहा है कि कोई खौफ नहीं है इन लोगों में, बदमाशों में, और ये भाऊ गैंग की कुछ और जानकारी सामने आ रही है क्या आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए डीसीपी राजीव रंजन, जो कि रोहिणी के डीसीपी हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये वहां से दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्वीट है कि एक पीसीआर कॉल बरामद हुई, और वो पीसीआर कॉल के बाद, जी बिल्कुल, देखिए एक पीसीआर कॉल बरामद हुई लगभग कल शाम के 5:30 बजे। उसके बाद पुलिस वहां मौके पे पहुंची, और जो केस दर्ज किया गया है, वो केस दर्ज किया गया है फायरिंग का सेक्टर 24 में, रोहिणी के सेक्टर 24 में। और पुलिस उस समय स्पॉट पर पहुंची, मौके वारदात पर पहुंची, और उसके बाद एक्सटॉर्शन यानी कि रंगदारी और फायरिंग, जो वहां पर बुलेट फायर किए गए हैं, उसका केस यहाँ पर पुलिस ने, प्राइमरी जो एक केस होता है, वो रजिस्टर किया है, और इन्वेस्टिगेशन पूरे मामले में अभी जारी है। तो ऐसे में यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि 3 लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, और 3 लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, और एक गैंगस्टर, बड़े गैंगस्टर का नाम अभी पुलिस ने खुल के नाम नहीं बताया है, लेकिन कहा है कि एक बड़ा गैंगस्टर भी इसमें इन्वॉल्व है। अब देखना ये होगा कि इन्वेस्टिगेशन, जब जांच आगे बढ़ती है, उसके विजुअल्स भी हैं, वो हमारे स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं विजुअल्स उसमें। जी 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 संभव, ये भी बताइए कि ये जो वारदात सामने आई है, और कौन से समय पर ये किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए 5:30 बजे के करीब पुलिस के अनुसार एक पीसीआर की कॉल रजिस्टर की जाती है। पुलिस उस समय मौका वारदात पे पहुंचती है। रोहिणी के जो डीसीपी हैं राजीव रंजन, उन्होंने ये इन्फॉर्म किया कि पीसीआर कॉल के बाद 5:30 बजे शाम में पीसीआर कॉल हुई, और उसके बाद यहाँ पर वारदात पे पुलिस पहुंची, और रंगदारी, एक्सटॉर्शन और जो एक फायरिंग के इंसिडेंट्स के जो चार्जेस होते हैं, उसके तहत एफआईआर रजिस्टर की गई है, केस रजिस्टर कर लिया गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और डिटेल में कि क्या, किस वजह से ये गोली चलाई गई, और क्या क्या सब वजह है, जब जब कोई अक्यूज, इसमें जो आरोपी है, उसको गिरफ्तार करेगी पुलिस, और उसके बाद ही इसमें आगे कार पता चलेगा कि पुलिस किसको पेश करती है कोर्ट में, और पुलिस कोर्ट में क्या कहती है। फिलहाल एक एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, केस रजिस्टर हो चुका है, रंगदारी, एक्सटॉर्शन और क्या, और दूसरी जो धाराएं हैं फायरिंग के इंसिडेंट्स, उसके तहत ये मामला अभी रजिस्टर हो चुका है, और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन, मतलब जांच जारी है। पुलिस की तरफ से भी ये जो इंफॉर्मेशन आई है, वो सामने है। और अगर विजुअल्स में देखा जाए, तो साफ जो बुलेट के मार्क्स हैं, जो गोली के मार्क हैं, वो गाड़ी की जो विंडशील्ड है, उस पर साफ देखे जा सकते हैं। 2 से 3 यहाँ पर बुलेट के मार्क साफ यहाँ पर वीडियो में
देखे जा सकते हैं। फिलहाल ये रोहिणी के डीसीपी राजीव रंजन की तरफ से ये अपडेट यहाँ पर कि एक पीसीआर कॉल आई। गोविंदपुर पुलिस स्टेशन का मामला, वहां पर एक पीसीआर कॉल आती है और सेक्टर 24 में फायरिंग का इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया है रोहिणी के सेक्टर 24 में। तो ये मामला अब जब अक्यूज, इसमें जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार होंगे, तो ये मामला रोहिणी की अदालत में जाएगा। वहां पर पुलिस आगे बताएगी कि क्या करना है, उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन आगे की है। लेकिन देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से ऐसी बड़ी खबरें आना, कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वो डरे हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। हम देखते हैं दिल्ली में चप्पे चप्पे पर पुलिस रहती है और ऐसे दिन दहाड़े ये यहाँ गोलियां चलाई जा रही हैं, तो क्या ऐसे में आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है? ये स्वाभाविक है। इस तरह की सरेआम, एक तरह से दिन दहाड़े शाम के वक्त इस तरह की घटना अगर दिल्ली के रोडों पे होती है, एनसीआर के रोडों पे होती है, देखिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, लेकिन उसके साथ साथ जी, और इसके साथ साथ आसपास के जो जिले हैं, खासकर जैसे फरीदाबाद हो गया, नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, ये पूरा ही इलाका एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। लोग एक जगह रहते हैं, दूसरी जगह काम करने को जाते हैं और आमतौर पे गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह का जो फायरिंग का इंसिडेंट है, एक डर का माहौल तो पैदा करता ही है। फिर बहरहाल पुलिस ने यहाँ पर काफी तेजी से स्विफ्ट एक्शन जिसे कहा जाता है वो लिया और मौका वारदात पे पहुंची, और अब जल्द ही इसमें कोई अक्यूज जो आरोपी है उसे गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ ये है, जो डीसीपी रोहिणी के राजीव रंजन ने बात बताई, उन्होंने कहा कि उनके अनुसार एक बड़े गैंगस्टर, मेजर गैंगस्टर का होने का हाथ है, आशंका है, और उसकी तरफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और देखिए जिस तरह से दिल्ली में काफी गैंगस्टर्स के नाम सामने आते हैं, कई केसेस दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में भी चल रहे हैं, तो ऐसे में ये देखना होगा कौन वो बड़ा गैंगस्टर है। संभव, आपने बहुत अहम जानकारी दी है और बहुत शुक्रिया संभव तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए यूपी का रुख करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रयागराज में आज से माघ मेला शुरू।